नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हजरतगंज स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के समक्ष पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले वरिष्ठ नेता स्वर्गीय टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है और शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। लखनऊ स्वर्गीय अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय लालजी टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में बिहार और मध्य प्रदेश में अपने अनुभव, अपनी योग्यता का परिचय देकर के स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी ने जो लाभ प्रदेश और उन सभी राज्यों को दिया जहां पर उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, वह उल्लेखनीय है। उधर लखनऊ में लोक भवन में भूजल सप्ताह के समापन समारोह के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल है तो जीवन है और जल को हम जीवन का पर्याय भी मानते हैं और यह सृष्टि के लिए आवश्यक भी है और इसके लिए जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। जल की कीमत को हमें समझना चाहिए कि जल है तो कल है और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर और जहां पे हमारे सामने सरफेस वाटर है भी, नदियां, नाले या तालाब, इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने मुजफ्फरनगर से। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आती हुई, जहां मुजफ्फरनगर दौरे पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और यहां पर वो तीर्थ नगरी शुभ तीर्थ पहुंचेंगे। तीर्थ नगरी पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण भी करेंगे और सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पर अलर्ट नजर आ रहा है। तो मुजफ्फरनगर दौरे पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इस दौरान वो तीर्थ नगरी शुभ तीर्थ भी पहुंचेंगे और यहां पहुंचने के बाद वो वृक्षारोपण करते हुए भी नजर आएंगे और वृक्षारोपण का संदेश भी देंगे। तो सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार इन तैयारियों में जुटा हुआ है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई चूक न रहने पाए। तो तीर्थ नगरी पहुंचने के बाद वो वृक्षारोपण करेंगे और आपको ताकि बता दें कि मुजफ्फरनगर दौरे पर रहने वाले हैं कल सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी कल और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे सीएम। वहीं काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी उनके द्वारा किया जाएगा। सर्किट हाउस में सीएम करेंगे बैठक। महापौर पार्षदों के साथ भी उनकी बैठक है। वही आपको बताना चाहेंगे कि वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो काल भैरव बाबा के दर्शन भी करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर बड़ा अपडेट, भूपेन्द्र चौधरी के लखनऊ लौटने का इंतजार है और लखनऊ लौटते ही बीजेपी में होंगे कई बड़े बदलाव। तो कई जिलाध्यक्षों की बदले जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं क्षेत्रीय संगठनों में भी नियुक्तियां जल्द संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ा अपडेट, भूपेन्द्र चौधरी के लखनऊ लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं लखनऊ लौटते ही बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई जिलाध्यक्षों के बदले जाने की संभावना जताई जा रही है और क्षेत्रीय संगठनों में भी नियुक्तियां जल्द ही संभव हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि भूपेन्द्र चौधरी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं और वहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है। वहीं इस दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव को लेकर उनसे चर्चा भी की। वहीं अब उनके लखनऊ लौटने का इंतजार है और लखनऊ लौटने के बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो लखनऊ लौटते ही बीजेपी में होंगे कई बड़े बदलाव और कई जिलाध्यक्षों के बदले जाने की आशंका भी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो अनूप, भूपेन्द्र चौधरी के लखनऊ लौटने का इंतजार है और लखनऊ लौटते ही ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में कई बड़े बदलाव संभव है। किस तरह के बड़े बदलाव की उम्मीद की जाए? और देखिए, भूपेन्द्र चौधरी का दिल्ली जाना और वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात करना, कई वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात करना, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 15 जुलाई के पहले जो तमाम जिलों करीब 40 जिलों से ज्यादा 45 जिलों में करीब जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं। जो मीडिया पैनल है उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को नजर आएगा आपको। तो उसकी रूपरेखा लमसम बन चुकी है। उसके नामों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे प्रत्याशियों की बात हो या फिर संगठन में बदलाव की बात हो, केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगती है। मुझे लगता है इस वजह से यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी दिल्ली में हैं और दिल्ली में 2 दिन रह करके वहां पर पूरे जो उत्तर प्रदेश में संगठन है उसमें बदलाव को लेकर वहां पर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी नई तमाम ऐसे जिला अध्यक्ष होंगे, उनके साथ चुनाव में जाएगी। निश्चित रूप से नई टीम होगी, नया जोश और नए तरीके से एक बार फिर से, क्योंकि 2024 में 2080 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में अभी जब भूपेन्द्र चौधरी लखनऊ पहुंचेंगे उसके बाद कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बदलाव पर जो चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, जो अभी निकाय चुनाव हुए जिसमें वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत स्थिति खराब रही है, उन पर कहीं न कहीं तलवार लटक रही है। या फिर आगामी चुनाव को देखते हुए वहां पर किस तरीके से अभी आपने देखा 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, जिसमें तमाम ऐसे विधायक थे, तमाम ऐसे जिला अध्यक्ष थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी करीब एक
1000 लोगों को जोड़ना है और 10-10 हजार लोगों को जोड़ना, और साथ ही जब वहां पर जनसंपर्क करना है तो 10,000 लोगों से। तो वहां पर तमाम जो जिलाध्यक्ष थे या फिर विधायक सांसद वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए, यही वजह है कि उनको समय दिया गया था कि 15 तारीख यानी 15 जुलाई तक अपना काम वो पूरा करें। अब वो समय आ चुका है कि जब उन पर उनके काम की रिपोर्ट के आधार पर उनको देखा जाएगा और उनकी रिपोर्ट खराब है उनको बदला जाएगा। बिल्कुल, तो कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ लौटते ही बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी और उनके लखनऊ लौटने का इंतजार किया जा रहा है। वही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ज्ञानवापी मामले से जुड़ा हुआ, जिसमें आज सुनवाई होनी है और मामले में जिला जज आज फैसला सुनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, परिसर के संपूर्ण सर्वे को लेकर आज फैसला आना है और 16 मई को हिंदू पक्ष ने दायर की थी याचिका। ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होती हुई नजर आएगी और मामले में जिला जज अपना फैसला सुनाएंगे। अब इसमें कहना क्या, फैसला तो संभवतः हमें विश्वास है कि हमारे पक्ष में आएगा। यह सही जांच या सही सर्वे हो, ये फैसला जो है आज माननीय न्यायालय जरूर देगा हमारे पक्ष में, क्योंकि न्यायालय भी इस चीज़ को हमारे तथ्यों में हमारे पक्ष रखने के आधार पर वो समझ रहा है और न्यायालय को भी ये पता है कि बिना एएसआई के जांच के ये डिफाइन या डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है कि वो मंदिर का परिसर है कि मस्जिद का है। ये सारी चीज़ें जांच होने के बाद ही आएगा। इसलिए न्यायालय जो है इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है कि ये फैसला जब हम अगर इसको डिनाई करेंगे तो ये भी जान रहे हैं कि हाईकोर्ट भाई चूँकि उनके पिछले फैसले को जो सील्ड एरिया वजू खाना है उस पर जो है सही जांच के लिए जो हम लोगों ने मांग किया था उस पर इन्होंने जो है खारिज कर दिया था, जो हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था कि भाई ये होना चाहिए जो है ये सही जाँच। तो ये भी माननीय जिला कोर्ट भी समझ रहा है कि नहीं, यहाँ से अगर कोई तो हमारे ख्याल से ये फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। एक मुकदमे में आज एक आर्डर आएगा कार्बन डेटिंग के सवाल पर। नहीं, कार्बन डेटिंग नहीं है, एएसआई सर्वे है, एएसआई सर्वे। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आज आएगा तभी हमको आपको बता पाएंगे, तभी हम लोग को भी नॉलेज होगा तो सर कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, क्या होगा। सर तो क्या लग रहा है इस पर किसके पक्ष में आने वाला फैसला? जी पहले से तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमने भी अपनी बातें रखी है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है, क्या होगा। नहीं, उन बातों पर तो ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन उम्मीद इस बात पर ज़रूर लगाई जा सकती है कि इसी आशय का एक फैसला पिछला हो चुका है और वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो और उसकी पूरी सुनवाई भी हो चुकी है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। तो हम लोगों ने ये कहा था कि जब तक वो आदेश नहीं आ जाता तब तक ऐसा कोई आदेश फर्दर न पारित किया जाए। हमें उस पर विश्वास है कि कोर्ट उसको अगर संज्ञान लेगी, नहीं आदेश करेगी कोई ऐसा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां लखनऊ दौरे पर आएंगे बीएल संतोष। तो बीएल संतोष के लखनऊ दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 से 23 जुलाई को उनका दौरा रहने वाला है और बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों से इस दौरान वो बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी उनकी बैठक आयोजित होती हुई नजर आएगी। 2024 चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी बीएल संतोष लेंगे और लखनऊ उनका दौरा रहने वाला है। लखनऊ दौरे पर आएंगे 22 से 23 जुलाई को और महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे बीएल संतोष। तो 2024 चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरा 22 से 23 जुलाई को लखनऊ आएंगे महामंत्री बीएल संतोष। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम अपडेट, क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहने वाला है आज और तीसरी बार लखनऊ आएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो 13 साल के बाद ये ट्रॉफी एक बार फिर से आती हुई लखनऊ में और स्टेडियम में इसका प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा और एकाना स्टेडियम में इस ट्रॉफी का प्रदर्शन किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन ये ऐतिहासिक रहने वाला है। शाम को ये ट्रॉफी आएगी और तीसरी बार लखनऊ आएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। लगभग 13 साल के बाद ये लखनऊ में आने जा रही है और स्टेडियम में इस ट्रॉफी का प्रदर्शन किया जाएगा। एकाना स्टेडियम की जगह इसके लिए मुकर्रर की गई है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए इसका ऐतिहासिक दिन। काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है कि तीसरी बार लखनऊ आएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी।
और एकाना स्टेडियम में इस ट्रॉफी का प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आएगा। तो 13 साल के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लखनऊ आने जा रही है और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में इसे रखा जाएगा और इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले 2003 में आई थी, उसके बाद 2010 और अब 2010 के बाद 2023 में आज शाम ये ट्रॉफी लखनऊ पहुंच जाएगी और लखनऊ पहुंचने के बाद इसे एकाना स्टेडियम में रखवाया जाएगा। स्टेडियम में इसका प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। तो स्टेडियम में होगा ट्रॉफी का प्रदर्शन। तो 13 साल के बाद एक बार फिर से लखनऊ इस ट्रॉफी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय में एक कार्यक्रम के तहत बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुश्मन के रूप में पाकिस्तान दुश्मनी ही साधता है और अगर कोई शख्स पाकिस्तान का है तो उसे पाकिस्तान भेजना ही चाहिए। हालांकि जांच एजेंसियां सीमा हैदर के मामले में पूरी तरह से जांच कर रही हैं, लेकिन हमारा यही मानना है कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगली खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों पर चल रहा है और राम मंदिर अंतिम भूतल निर्माण चरण में प्रवेश कर चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ताजा तस्वीरें भी जारी की हैं और आपको बताना चाहेंगे कि वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, जो कि प्रांगण से 161 फीट ऊंचा है और 3 मंजिला मंदिर में 5 मंडप और एक मुख्य शिखर है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है और उसके बाद से ही राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी ज्यादा जोरों शोरों पर चल रहा है और अब ये अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। एक तो 50 टेंट्स का टेंट सिटी प्रस्तावित है ब्रह्मकुंड के पास और एक टेंट सिटी जो हमारा गुप्तार घाट से नया घाट का जो बंधा बना हुआ है, उस बंधे के अलावा सरकारी जमीन है कुछ, वहां पर 600 टेंट्स का एक टेंट सिटी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उसमें 3 उसको कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। उसमें 200 के 3 टेंट सिटीज लगेंगे, कुल 600 टेंट्स का टेंट सिटी होगा। तो उसका टेंडर हम लोगों ने एडी के माध्यम से फ्लोट किया था और उसको अभी रीटेंडर उसको किया गया है। उसमें कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं मानता हूँ कि 15 दिन के अंदर वो टेंडर्स खुलेंगे। उसके बाद अगर उसमें पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो हम लोग उसको फाइल कर देंगे। इसके अलावा इसी जो हमारा बंदा है उसी के अलावा कुछ काश्तकारों की जमीन है। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। संत कबीर नगर में पूर्व विधायक जय चौबे ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। वहीं अस्पताल में सामने आई कई खामियां, अधिकारियों से वार्ता कर समस्या के निदान का दिया गया है आश्वासन। कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, विपक्षी दलों पर बोला हमला। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को बताया फर्जी। वाराणसी सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण मामले को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे संघ के कार्यकर्ता। वहीं डीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। 22 जुलाई को बिजनौर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। संत कबीर नगर में जेई और संविदा बिजली कर्मियों पर हुआ जानलेवा हमला। वहीं कटिया कनेक्शन धारकों ने की पिटाई, संविदा कर्मियों ने थाने को दी है तहरीर। अमेठी में एसटीएफ और आबकारी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब की कुल 95 पेटी की बरामद। वहीं 4 युवकों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल। सुल्तानपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ नाइंसाफी, टीचरों ने छात्र से की धुलाई, वहीं कुर्सी को धुलवाया और सोशल मीडिया पर अब वीडियो लगातार हो रहा है वायरल। मैनपुरी में देसी शराब के ठेके पर ग्रामीणों ने बोला हमला। वहीं महिलाओं ने ठेके को किया आग के हवाले, शराबियों से परेशान थी महिलाएं। कानपुर में छात्र ने स्कूल की पहली मंजिल से लगाई छलांग, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, छात्र गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में बेटे और बहू ने पिता को उतारा मौत के घाट। वहीं प्रॉपर्टी के विवाद में लाठी डंडों से पीट कर ली पिता की ही जान। वहीं मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। गाजीपुर में पुलिस विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। वहीं 3 दिवसीय प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन, विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमें ले रही हैं हिस्सा। बाराबंकी में आया खूंखार तेंदुआ, तेंदुए ने 2 किसानों पर किया हमला। वहीं तेंदुए को पकड़ने का काम जारी। सहारनपुर में दिन दहाड़े दुकान पर हुई लूट। वहीं 2 चोरों ने 9 लाख रुपए के लूटे आभूषण, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने ली अधेड़ की जान। वहीं पुलिस को पहले ही मामले में दी गई थी शिकायत, पुलिस ने नहीं लिया था कोई एक्शन। आगरा में जमीनी विवाद पर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग हुए हैं घायल। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर में किसान के घर में लाखों की चोरी, वहीं पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। लखनऊ में एक ही गांव के दो घरों में लाखों की हुई चोरी, चोरों ने लाखों रुपए के गहने सहित नकदी पर किया अपना हाथ साफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में बस कंडक्टर ने दिखाई दबंगई, वहीं लगा भीषण जाम। कंडक्टर ने टेम्पो चालक की मामूली कहासुनी पर जमकर की पिटाई। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। उत्तराखंड शासन से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव का हुआ है सेवा विस्तार। तो मुख्य सचिव एसएस संधू का हुआ है सेवा विस्तार। वहीं एसएस संधू का हुआ 6 महीने का सेवा विस्तार। तो मुख्य सचिव का 31 जुलाई को रिटायरमेंट होना था, जिनका अब सेवा विस्तार हुआ है। और उत्तराखंड शासन से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर, मुख्य सचिव का सेवा विस्तार किया गया है और मुख्य सचिव एसएस संधू का सेवा विस्तार किया गया है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।